नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र की आज की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का गोलमोल जवाब देने से नाराज स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने मंत्री सालेह मोहम्मद को भरे सदन में जमकर फटकार लगा डाली। दरअसल विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने रायसीनगर क्षेत्र में खालों के निर्माण को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब वे अलग से विधायक को उपलब्ध करवा देंगे। वहीं मंत्री ने गंग नहर की जानकारी देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी जानकारी भी बाद में देंगे। मंत्री के इस रवैये और जवाब से स्पीकर जोशी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जानकारी नहीं है तो पूरी जानकारी लेकर जवाब दें। आखिर में नौबत यहां तक चली आई कि डॉक्टर सीपी जोशी को मंत्री से पूछे गए सवाल को स्थगित कर देना पड़ा। स्पीकर ने सदन में अपनी बात रखते हुए अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये भी ध्यान रखें कि मंत्री को वे सही और पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं। राजस्थान पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू निष्पादित किया गया। एमओयू पर महानिरीक्षक पुलिस अशोक गुप्ता तथा भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से उप महाप्रबंधक कविता गर्ग ने हस्ताक्षर कर एक दूसरे को एमओयू के दस्तावेज सौंपे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि नए एमओयू में गत एमओयू की तुलना में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नए एमओयू के तहत सामान्य मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर, दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 50 लाख रुपए का बीमा कवर तथा स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बाद निर्माण स्वीकृति और एनओसी कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएं शुरू करने के आदेश के बाद झालावाड़ के लोगों को राहत मिलेगी। अधिकारी कर्मचारी भी लंबे समय तक काम को लटका कर नहीं रख सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से नए नियम का पालन करना होगा। शहर के लोगों को भवन निर्माण सहित अन्य स्वीकृतियों के लिए अब नगर निगम के चक्कर नहीं काटने होंगे। नगर निगम और नगर पालिकाओं द्वारा दी जाने वाली 6 तरह की स्वीकृतियां अब ऑनलाइन मिलेंगी। अब तक ऑफलाइन होने के कारण अधिकारी और कर्मचारी काम को समय पर नहीं कर रहे थे। ईस्टर्न कैरल परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से असंतोष व्यक्त करने के बाद अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला बोला है। सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को आरोपित बताया जाए और खुद के पाप ढक जाए। सतीश पूनिया ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही राजस्थान में सिंचाई और पेयजल किल्लत रही है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोमवार को उन्होंने लोकसभा में केंद्र सरकार के सामने फिर ये मांग रखी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। साथ ही कहा कि केंद्र इसमें राजनीति ना करे और राजस्थान के 13 जिलों में अत्यंत महत्वपूर्ण योजना के तहत विशेष पैकेज देकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। अलवर शहर की गंदगी को लेकर सोमवार को विधानसभा में शहर विधायक ने आवाज उठाई। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि स्वच्छता में अलवर दिनों दिन पीछे चला गया, हर बार स्वच्छता की रैंक में पिछड़ रहा है। यहाँ ऑटो टिप्पर तक पूरे नहीं हैं। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि नियम 295 के तहत अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अलवर की ओर से प्रति माह करीब 2.5 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च होते हैं। करीब 55 लाख रुपए का ठेका है। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए के आसपास कर्मचारियों का वेतन उठता है। इसके बावजूद सफाई में अलवर पिछड़ा है। यहाँ डोर टू डोर पूरा कचरा संग्रहण नहीं होता है। उदयपुर शहर के सरकारी फतेह स्कूल की महिला लेक्चरर पिंकी सालवा को एपीओ किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लेक्चरर सालवी को वापस स्कूल में नियमित रूप से ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आदेश में कहा गया है कि प्रिंसिपल को एपीओ करने का कोई अधिकार नहीं है। विवाद और झगड़ों में उलझे इस सरकारी स्कूल में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्कूल में वापस व्यवस्थित रूप से व्यवहारिक माहौल बन पाएगा, क्योंकि इस माहौल से बच्चों की भी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ये स्कूल बीते 2 दिनों से बुरी तरह से विवादों में घिरा हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ में एक दूसरे के खिलाफ 7 दिन के अंदर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा स्कूल मैदान किराए पर देने में हुई गड़बड़ी के आरोप में भी ज्वाइंट डायरेक्टर अंजुलिका पलाद द्वारा जांच जारी है। जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित निजी स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को जबरन टीसी थमाई जा रही है। इसको लेकर सोमवार को परिजनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी महिपाल भारद्वाज को भी स्कूल मैनेजमेंट की शिकायत बताई। अभिभावक खुशबू ने बताया कि
उनके बच्चे का पिछले साल कक्षा 1 में एडमिशन करवाया था। इस बार स्कूल मैनेजमेंट उन्हें बंद होने का हवाला देकर बच्चों को टीसी दे रहा है। कहा जा रहा है कि स्कूल को चौपासनी शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए अब बच्चों को आरटीई के तहत नहीं पढ़ाया जा सकता। यदि आपके बच्चों को पढ़ाना है तो चौपासनी स्कूल में आपको फीस भरनी होगी, अन्यथा आपके बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने राजस्थान में सर्दी फिर बढ़ा दी है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सीकर के फतेहपुर में तो पारा शून्य के पास पहुंच गया। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में भी पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, करौली में 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है पारा। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में सर्द हवाओं का असर 14 फरवरी तक रहेगा। 15 फरवरी से उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से ये ठंडी हवाएं रुक जाएंगी। इसके बाद राजस्थान में तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। अरंडी और अरंडी के तेल का भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसकी वैश्विक मांग और घरेलू खपत भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इस साल अरंडी की पैदावार पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही कारण है कि अरंडी और अरंडी के तेल में इन दिनों नरमी का रुख बना हुआ है। स्टॉकिस्टों की बिकवाली के चलते जयपुर मंडी में अरंडी तेल 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर 350 रुपए तक टूट गया है। राजस्थान की सुमेरपुर, जोधपुर, मथानिया और फलौदी आदि मंडियों में अरंडी सीड की दैनिक आवक 3,000 बोरी के आसपास बताई जा रही है। राजस्थान रॉयल वेडिंग के मुख्य डेस्टिनेशन बन गया है। हाल ही में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने जैसलमेर में शादी की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी की शादी नागौर में 500 साल पुराने फोर्ट में हुई थी। अब इंडिया की T20 टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक उदयपुर में शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर कल दोनों पारंपरिक रीति रिवाज से शादी करेंगे। शादी के फंक्शन के ओरिका लेमन ट्री और रेफल्स होटल में होंगे। असम के राज्यपाल मनोनीत होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया विधानसभा में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। आज विधानसभा पहुंचते ही पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कटारिया को राज्यपाल बनने की बधाई दी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 11 बजे स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल शुरू करने से पहले कटारिया को राज्यपाल बनने की बधाई दी। करौली रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत वर्ल्ड क्लास सुविधा से सुसज्जित करने के लिए रेलवे ने कवायद शुरू की है। रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन का सर्वे कर विकास कार्यों का खाका तैयार किया है। इसके लिए गत दिवस कोटा से आए मंडल स्तरीय अधिकारियों की टीम रेलवे स्टेशन परिसर का अवलोकन कर विकास की संभावनाएं तय की। केंद्रीय बजट में प्रदेश के 82 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के विकसित करने की घोषणा की थी। इनमें हिंडौन सिटी के रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। सीकर में प्याज उगाने वाले किसानों के अरमानों पर उद्यान विभाग की भंडारण योजना के अधूरे टारगेट पानी फेर रहे हैं, क्योंकि योजना में आवेदन से कम लक्ष्य मिलने पर 75% से ज्यादा किसान चाहने के बावजूद भंडार गृह का निर्माण कर प्याज का उचित स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से लंबे समय तक प्याज का स्टॉक करने वाले किसानों का प्याज उचित भंडारण व्यवस्था के अभाव में खेतों में ही सड़ रहा है। राजस्थान में 15वीं विधानसभा का आखिरी बजट सत्र चल रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिरी बजट सत्र होने और विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने का समय होने के बावजूद भी 15वीं विधानसभा इस बार उपाध्यक्ष और संसदीय सचिवों की नियुक्ति से महरूम है। 4 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ना तो विधानसभा को उपाध्यक्ष मिल पाया है और ना ही संसदीय सचिव मिल पाए। ऐसे में इस बार 15वीं विधानसभा बिना उपाध्यक्ष और संसदीय सचिवों के ही रहने वाली है। दरअसल 13वीं और 14वीं विधानसभा के दौरान संसदीय सचिवों और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।